बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 25 के साथ। चैप्टर नंबर 12 हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हमने इमेज लोकेशन अपना लेंस के बारे में जितने भी इमेजेस थे वो हमने फाइंड आउट कर ली है, बाय कन्वेक्स लेंस, बाय कनकेव लेंस। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि हम इमेज की लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन किस तरह देख सकते हैं कि अगर हमारे पास इमेज जो है वो जहाँ पर भी होगा तो उसको हमने फाइंड आउट करना हो, हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। पेज नंबर 51 निकाल लें आप और 52 कर लें। उसने कहा कि आपके पास एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें उसने कहा कि अगर OP एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो डिस्टेंस लिया गया है वो क्या लिया गया है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंस से जो डिस्टेंस लिया गया है वो उसने क्या कहा है, वो P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ये मैंने आपको बताया था पहले। और आफ्टर रिफ्रैक्टिंग लाइट जो है वो किसी न किसी पॉइंट से गुजरती है, उस पॉइंट तक के जो फासले को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और इसको हम F से डिनोट करते हैं। और ये जहाँ पे भी इमेज बनता है तो सेंटर से लेकर इस इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। ठीक है बेटा। क्या हुआ कि हमने किसी भी कन्वेक्स लेंस से उसने कहा कि जो भी लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। जहाँ जो भी उस लेंस का जो फोकस पॉइंट होगा उस फोकस पॉइंट से लेंस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और इसके बाद जो इमेज बनता है उसको क्योंकि जो सेंट्रल पॉइंट से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अब हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी है। मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट अगर वो क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा या सॉरी लेंस होगा, तो जो ऑब्जेक्ट होगा P वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ इसकी हमेशा जो है, क्योंकि ये इमेज इसकी अदर साइड पर बन रहा होता है तो फोकल लेंथ भी हमेशा इसकी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इमेज जो है अगेन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। अब आप कहेंगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर तो ये दूसरी साइड पर बनता है तो रियल इमेज बनता है, और रियल इमेज बनता है तो हम इमेज की लोकेशन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इन केस के वो इमेज हमारा इसी साइड पर बनता है, जैसे हमने मैग्नीफिकेशन का देखा कि अगर हम फोकल लेंथ के अंदर इसको रखते हैं, फोकस पॉइंट और बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो इमेज हमारे पास इसी साइड पर बनता है और मैग्नीफाइंग बनता है, तो उस सूरत में हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। और ये था कन्वेक्स लेंस के लिए। और जो कनकेव लेंस है उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा तो अगेन पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास फोकल लेंथ जो है तो इसकी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्योंकि आपने याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने जब इमेज फॉर्मेशन देखी थी उसमें यह था कि आपके पास जो इमेज है वो आपका हमेशा बनता ही इसी साइड पे है, वर्चुअल इमेज बनता है, लिहाजा वो नेगेटिव होगा। और इमेज भी क्योंकि इसकी जो है वो नेगेटिव होगी। वो नेगेटिव क्यों होगी? क्योंकि फोकल लेंथ क्या होता है, इस साइड पर होती है, क्योंकि हमें वो नज़र आ रही होती है कि इस साइड से आते हुए, लिहाजा इसकी हमेशा फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और इमेज भी क्या होगा, नेगेटिव होगी। अब आपको याद होगा ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने जो पढ़ी थी, ये वाली खसूसियात जो थी वो किस में थी, कनकेव मिरर में थी, और ये वाली सारी खसूसियात किस में थी, कन्वेक्स मिरर के अंदर थी। अब जो है वो लेंस में आकर ये उलट हो जाता है, वो सारी खसूसियात कन्वेक्स लेंस में हो जाती हैं और ये किस में हो जाती है, कनकेव लेंस में हो जाती हैं। अगेन इसी तरह साइन कन्वर्जन हमने देख लिए हुए हैं। हमने क्या डिस्कस करना है, अब हमने इसकी एक इक्वेशन डिस्कस करनी है। ये इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी, वही इक्वेशन है, वही सिंबल्स यूज़ होंगे, लेकिन बस हमें क्या करना होगा, लेंस होगा, लेंस को केवली देखना होगा कि कनकेव है कि कन्वेक्स है। 1/p = 1/f + 1/q, सॉरी 1/f = 1/p + 1/q। ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले मिरर्स के लिए पढ़ी थी। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को किसके लिए पढ़ेंगे, लेंस के लिए पढ़ेंगे। तो अब आप देखते हैं कि एग्जांपल जो है वो 12.5 क्या कहती है,
12.5 एग्जाम्पल कहती है जी अ पर्सन जो है वो 1.7 मीटर टॉल है, यानी इसकी हाइट जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। स्टैंड कर रहा है 2.5 मीटर दूरी पर इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, और कैमरा यूज़ कर रहा है कन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज़ 0.05 मीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द फिल्म एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज़ रियल एंड वर्चुअल। तो इसमें सारी वैल्यूज़ मीटर में दी हुई हैं, तो अगर सेंटीमीटर में दी हुई होंगी तो आप सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सब कुछ मीटर में दिया हुआ हो तो आप अपना फाइनल आंसर मीटर में देंगे। तो आपके पास जो डिस्टेंस की जो दूरी है p वो दी हुई है 2.5 मीटर। फोकल लेंथ क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ आपको पता प्लस होती है 0.05 मीटर दी हुई है। और उसके बाद आपको कहा गया कि जी आपने क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और क्यू आपने फाइंड आउट करना है सिंपल, जस्ट पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला 1/q 1/f minus 1/p 1/0.05 minus 1/2.5 इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो 19.6 पर मीटर के साथ, और Q आपके पास आएगा 1 से डिवाइड करने के बाद 0.05 मीटर। अब Q क्योंकि पॉजिटिव आ गया है तो कन्वेक्स लेंस का मैंने आपको बताया था कि अगर इमेज पॉजिटिव आता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और अगर वो नेगेटिव आ जाता तो वो वर्चुअल एंड इरर्ट होता। तो लिहाजा सिंस द इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव सो रियल एंड फॉर्म इज फॉर्म ऑन द फिल्म एट द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 12.6। जी 12.6 क्या कहता है जी 12.6 हमें ये कहता है कि कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म अ इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस। तो इसमें हमें मैग्नीफिकेशन का भी टॉपिक दिया गया। मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से इमेज के साइज़ को हम क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। कनकेव लेंस दिया हुआ है तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, ये आपको पता है। तो क्यू आपके पास गिवन है, फोकल लेंथ भी गिवन है। क्यू आपके पास कितने गिवन है जी 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो क्या होगा माइनस का साइन लगेगा। फोकल लेंथ भी क्या होगी माइनस के अंदर होगी, और आपने क्या फाइंड आउट करना है P फाइंड आउट करना है। तो 1/p 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q। 1/p इज इक्वल टू 1/-1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे 15 एंड 10 माइनस 10 प्लस 15 1/p is equal to 5/150, और p is equal to 150/5, और p is equal to 30। और P जो है वो आपके पास 30 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कनकेव लेंस। क्योंकि P पॉजिटिव आया इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंस के किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है। इस वजह से जो P का जो आंसर है वो पॉजिटिव है। अब उसने पूछा कि मैग्नीफिकेशन बतानी है। मैंने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन M वो है रेशियो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अब इमेज जो है वो कितना है कि आपके पास 10, और ऑब्जेक्ट कितना निकला आपके पास 30। अब आपके इनके साथ माइनस साइन नहीं लिए, मैंने आपको बताया था माइनस साइन ऑलवेज इंडिकेट कि आइदर का इमेज और फोकल लेंथ या ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है या रियल है, उसका हाइट से या उसकी लोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा इसको जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले ये ऑब्जेक्टिव भी पूछी गई थी कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर बन रहा हो तो उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। ये मैग्नीफिकेशन नहीं होगी, ये डिमिनिश हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो ये कितनी दूरी पर हो गया, ये ठीक हो गया। 1/3 जो है वो रिड्यूस हो गया। तो इमेज जो है वो क्या कहते हैं, रिड्यूस टू 1/3 इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। मैंने यही आपको बताया कि 1/3 का मतलब ये है कि अगर ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर था तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ओके, अब आप इस तरह करें, अपने एक्सरसाइज न्यूमेरिकल निकाल लें, वो भी इसी तरह सेम इसी तरीके से होंगे। लास्ट टाइम तक हमने 12.8 तक जो है वो
7 तक जो है वो हमने कर लिया था। आज हमने 12.8 न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करना है। ओके जी, 12.8 हमें क्या कहता है जी? 12.8 हमें ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर हाई है, HO, ठीक है, और प्लेस कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, P इक्वल टू 12 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस है, ओके। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर कन्वेक्स लेंस है, तो F क्या होगा? पॉजिटिव होगी। और उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज़, यानी Q आपने फाइंड आउट करना है, और इमेज का साइज़ भी, पोजीशन भी बतानी है, और ये भी बताना है कि वो रियल होगा या इन्वर्टेड होगा। एट सेंटीमीटर है, सॉरी बेटा, ये डेटा जो है वो नीचे वाले का रीड हो गया था 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक हो। तो अब हमने ये डिस्कस करना है जी, क्या फाइंड आउट करना है? हमने Q फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, एंड 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। 1/q इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। 1/q इज इक्वल टू 12 माइनस 8। 1/q is equal to 4/8 into 12। इसको रेसिप्रोकल कर लें, 4 2s 24 सेंटीमीटर जो आपके पास आ गया, प्लस आया, इसका मतलब हुआ रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो आपके पास बनेगा। उसने ये बताया जी, और पोजीशन उसने बताई, उसने कहा जी हमें बताएं कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। HI इज इक्वल टू Q/P मल्टीप्लाई बाय HO, ये वही फार्मूला जो हमने पहले भी यूज़ किया, 24 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 सेंटीमीटर। अब आप मुझे ये बताएं कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी? ऑब्जेक्ट की हाइट थी 4 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। तो खुद आपको पता लग रहा होगा हाइट बढ़ गई है, तो मैग्नीफाई हो गया, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई इमेज बनेगा। यही लिखा हुआ, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाई। 12.9 देखें। जी 12.9 ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर जो है हाई है, और 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। लेंस कौन सा है जी? कनकेव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 15 है। तो कनकेव हुआ तो माइनस का साइन आएगा। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस होती है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइन, वही वाली चीज़ें फाइंड आउट करना है, Q फाइंड आउट करना है, और आपने HI फाइंड आउट करना है। अब मुझे खुद बताएं कि जो Q है वो आपके पास नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में हमेशा इमेज वर्चुअल होता है, हमेशा। तो Q हमेशा आपके पास जो है इसमें नेगेटिव आता है, तो इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। बल्कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। मैं ये न्यूमेरिकल यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। आपने इस न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये देखना है कि इसका नेगेटिव आता है, ताकि आपकी खुद की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। और एंड में आपने HI निकालना है, जो कि सेम फार्मूला HI जो है वो किसके बराबर होगा? Q/P मल्टीप्लाई बाय HO। एक बात ज़हन में रखनी है कि जो Q का आंसर होगा ये आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ पुट नहीं करना, वैल्यू हमेशा क्या पुट करनी होती है? पॉजिटिव पुट करनी होती है। मैंने अभी आपको बताया है कि नेगेटिव साइन ऑलवेज इंडिकेट वर्चुअल और ठीक हो गया। ओके 12.9 के बाद आ जाएं 12.10 पर। वो भी इसी तरह है कि कन्वेक्स लेंस जो है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है,
जी कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ठीक है। यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो Q जो है वो 3 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी P है। क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव आएगा, और वो उसने बताना है कि P फाइंड आउट करें। बात को फॉलो किया, बहुत आसान है। उसने कहा कि एक कन्वेक्स लेंस है, लेकिन वो बना क्या रहा है, वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज बनता है तो Q के साथ नेगेटिव, कितना वर्चुअल इमेज बना रहा है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है उससे 3 टाइम्स। तो हमें पता ही नहीं ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट P दूरी पर है तो उसका 3 टाइम्स, और हमने P ही फाइंड आउट करना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, 1/10 माइनस माइनस प्लस 1/3p इज इक्वल टू 1/p। p फाइंड आउट करना है, p को एक साइड पे ले आए, 1/p माइनस 1/3p इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 इज इक्वल टू, एलसीएम में दोनों चीज़ें ले लें, 3p माइनस p, 1/10 इज इक्वल टू 2p ओवर 3p इंटू p। ये p से कैंसिल हो गया। हमने क्या चाहिए, p चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3p इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 20/3। जो हमारे पास फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम 6 करेंगे, यहाँ भी 6 करेंगे, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 12, ओके। वो डाटा जो है वो ऊपर वाला पिक हो गया था, तो 3p और p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी, ओके जी। अब 12.11 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब हम करेंगे 12.12, लास्ट न्यूमेरिकल है आज का भी और इस चैप्टर का भी। और इतना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा ये, 2017 में ना कोई 5 to 6 टाइम्स रेगुलर बोर्ड में आया है, सुबह दोपहर शाम जितने भी पेपर्स उसके कंसेक्टिवली होते रहे हैं शपली वाले तक में। तो आपके पास जो है क्या हुआ है वहाँ तक, ओके जी। न्यूमेरिकल है जी, द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज 5d। अब ये देखिए कि पावर आपके पास गिवन है 5d यानी 5 डायोप्टर, और फाइंड आउट करना है व्हाट डिस्टेंस शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेजेस फॉर्म। यानी कि जो Q है वो रियल बनाएगा तो पॉजिटिव होगा 2 टाइम्स, जैसे अभी हमने कहा था वर्चुअल 3 टाइम्स या 2 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फाइंड आउट क्या करना है हमने, उसी तरह P करना है। अब आपको ये याद होगा कि हमने कहा था कि पावर जो है वो आपके पास एक्चुअल में 1 फोकल लेंथ होती है, याद है, इन मीटर्स के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि पावर अगर 5d है तो 1/f जो है वो क्या है आपके पास 5t, और d का मतलब होता है डायोप्टर, यानी कि डायोप्टर होता है पर मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 5 पर मीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हमने इसको वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह पूरी की जगह वैल्यू आ जाएगी 5 पर मीटर इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q की जगह आ जाएगा 2p, p इंटू 2p जो है वो आपके पास एलसीएम आता है, तो आएगा 2p प्लस p, 3p, p इंटू 2p, ये p से कैंसिल होता है, ये 5 पर मीटर, मैंने मीटर को नीचे ले आया, ठीक है। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10p इज इक्वल टू 3 मीटर, p फाइंड आउट करना है 3/10 मीटर, और आपको पता है सेंटीमीटर में लेना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपके पास p जो है वो क्या आएगा 30 सेंटीमीटर। दोबारा देख लें,
जो पावर आपके पास दी गई है 5 डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब होता है कि पावर 1 बाई फोकल लेंथ, और 1 बाई फोकल लेंथ 1/5 डायोप्टर, और डायोप्टर मीटर में होता है पर मीटर। तो फार्मूले में मैंने एज इट इज़ पर मीटर पुट किया, और ये तो 2 टाइम्स इमेज था वो हमने लगा दिया। पर मीटर था, मैंने मीटर को नीचे ले आया हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, और सेंटीमीटर में बुक वाले ने आंसर चाहिए था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, और इस तरह जो है वो आपके पास हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। आज जो हमने डिस्कस किया इमेज लोकेशन बाय लेंस हमने डिस्कस किया, उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह जो है वो हमने फार्मूला जनरेट किया जा सकता है, और उसके न्यूमेरिकल्स और उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को हम किस तरह जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।